हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला बाय आरजे में सभी का स्वागत। और आज का हमारा टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य। वो भी ट्रिक के साथ जानेंगे कि वाक्य होता क्या है और रचना के आधार पर वाक्य किसे कहते हैं। ये क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम में है, जो कि 4 नंबर का कंपलसरी इससे प्रश्न रहता ही रहता है। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है, जो कि इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। अभी वर्तमान में है जो कि झारखंड में जेटेट और बिहार में बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट के है जो कि फॉर्म निकला हुआ है। और उसमें है जो कि झारखंड के जेटेट में अगर आप देखेंगे तो पूरा एक पेपर ही है जो कि लैंग्वेज, और उसमें आपको क्वालिफाई करना अति आवश्यक है। तब जाकर के है जो कि आपका सारा मार्क्स जुड़ेगा। उसके बाद उसी तरह है जो कि बीपीएससी में भी इसी तरह का ही कुछ है कि आपका फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो है वो हिंदी से ही रहेगा, जिसमें से आपको 9 नंबर लाना कंपलसरी है। और इसमें से इस टॉपिक में से 2 या 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछता ही पूछता है। उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको कहीं और से कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपकी परीक्षा होगी उस परीक्षा को आप बहुत अच्छे से उसका जवाब दे सकते हैं। तो आइए हम ज्यादा समय ना लेते हुए आपको टॉपिक की ओर लेकर के चलते हैं। और हर एक बार की तरह है जो कि इस बार भी आपको टॉपिक की है जो कि परिभाषा मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि परिभाषा होती क्या है। तो ऐसे शब्द समूह जो अपना अर्थ स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब है कि जो शब्द होते हैं, 2 4 5 शब्द को मिला करके एक वाक्य बनाया जाता है। और वो वाक्य भी है जो कि सार्थक वाक्य बतलाए, या फिर कहने का मतलब है कि सार्थक अर्थ है जो कि स्पष्ट करे। तो सार्थक स्पष्ट कहने का मतलब है कि अगर हम ये बोलते हैं कि नीता खाना खाती, ठीक है, तो इससे है जो कि हमारा सार्थक अर्थ है जो कि निकल रहा है कि नीता खाना खाती है। लेकिन अगर हम ये बोल दें है मीता खाना खाती, तो इसका अर्थ जो है आप देखेंगे कि सही सही नहीं निकल रहा है मीता खाना खाते। इसका क्या अर्थ निकलेगा? कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। लेकिन अगर हम इसी अर्थ को सार्थकता के साथ और समूह में ऐसा सजाएं कि जिससे हम कह सकते हैं कि नीता खाना खाती है, इससे है जो कि एक अर्थ निकल रहा है कि कोई एक लड़की है जिसका नाम नीता है और वो है जो कि खाना खा रही है। ठीक है। उसी तरह अगर आप दूसरा उदाहरण देखेंगे तो दूसरा उदाहरण में दिया हुआ है करण पतंग उड़ाता है। तो ये है जो कि करण, यह पता चल पा रहा है कि करण जो है वो पतंग को उड़ा रहा है। लेकिन हम बोलते हैं कि उड़ाता पतंग करण, तो ये सार्थकता उसमें नहीं दिख रहा है। या फिर पतंग करण उड़ाता है, ये जो है कहीं ना कहीं अटपटा सा लग रहा है। लेकिन यही हम बोलते हैं कि करण पतंग उड़ाता है। तो ये शब्द समूह का सार्थक अर्थ प्रकट कर रहा है और स्पष्टता के साथ हमारे सामने आ रहा है। इसी कारण है जो कि यह वाक्य सही कहलाएगा। वाक्य के भेद को अगर हम जानते हैं तो वाक्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है। कौन कौन? एक होता है रचना के आधार पर वाक्य और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो 9th क्लास के लिए है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन रचना के आधार पर वाक्य है जो कि ये क्लास 10th का प्रश्न है। और इससे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर आना ही आना है। ये 110% कंपलसरी है। इसमें मैं और आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बोर्ड वाले बच्चों को है जो कि इसे इस टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाकर के है जो कि 4 नंबर आपको आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? एक होता है सरल या साधारण वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्र या मिश्रित वाक्य। ये तीनों वाक्य को जो है आप बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आपको कहीं भी
कुछ भी इस टॉपिक से देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, उससे पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से यह बतलाएं कि इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज कि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचाए जिन्हें इस वीडियो की ज्यादा जरूरत है और उन लोगों को इस वीडियो से फायदा मिल सके। चलिए हम आगे देखते हैं वाक्य के 3 भेद। तो पहला है जो कि सरल या साधारण वाक्य। अब इसे समझते हैं। जिन वाक्यों में किसी कार्य के करने का सामान्य बोध होता है, अगर कोई काम हम कर रहे हैं उसमें सामान्य बोध होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि एक क्रिया और एक कर्ता, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक कर्ता और एक क्रिया का ही बोध होता है। जैसे मैंने पिछले बार आपको दिखाया, उदाहरण में मैंने बताया था कि नीता खाना खाती है, तो नीता कर्ता हो जाएगी और खाना खा रही है तो वो क्रिया हो जाएगी। इसमें भी अगर आप उदाहरण के रूप में देखेंगे तो राहुल गेंद से खेल रहा है, राहुल गेंद से खेल रहा है, तो राहुल हमारा कर्ता हो जाएगा और खेल रहा ये हमारा क्रिया हो जाएगा। तो जिस वाक्य में मात्र एक क्रिया और एक कर्ता का बोध होता हो या फिर सामान्य बोध होता हो किसी कार्य के करने का, सिंपल सी बात आप समझिए, आसान भाषा में, अगर आप चाहें तो कठिन भाषा में भी मैं बता सकता हूं, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेयक होता है, लेकिन उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। अगर आप बोलेंगे तो मैं इस टॉपिक को फिर से बता दूंगा और डीप जा करके थोड़ा बताऊंगा, ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम के पर्पज से आप इसे देख रहे हैं तो आपको इतना जान लेना है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा चीज हो जाएगा पढ़ने के पर्पज से, और आप परीक्षा में भी है जो कि इसे अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, वर्षा दिल्ली में रहती है, वर्षा जो है आपकी दिल्ली में रहती है, यहाँ सामान्य कार्य होने का बोध हो रहा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि यह सरल या साधारण वाक्य है। जैसे तीसरा आप उदाहरण देखेंगे तो शिवानी गीत गा रही है, गाना है जो कि वो एक तरह से क्रिया है और शिवानी कर्ता है। तो जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता का बोध होता है वह वाक्य है जो कि सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। उम्मीद है कि आप इस वाक्य को है जो कि आप आसान तरीके से समझ गए होंगे। अगर अब दूसरे वाक्य की बात करें तो दूसरा वाक्य है जो कि हमारा संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या है, आप देखिए, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द किंतु, परंतु, और, तथा या आदि से जुड़कर एक वाक्य बनते हैं या बनाते हैं तो उन्हें हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छे से आप समझिए, आप आराम से समझ सकते हैं। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आप जब यहाँ आए हैं तो कुछ सीखने के पर्पज से ही आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ से कुछ सीख भी रहे होंगे। तो आप देखिए क्या दिया हुआ है, जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी संयोजक शब्द किंतु, परंतु, और, तथा या आदि से जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं। दो सरल वाक्य कहने का मतलब है कि मैंने आपको क्या कहा, जहां पिछले वाले में मैंने क्या कहा, सरल या साधारण वाक्य में, कि जहां एक क्रिया और एक कर्ता का बोध हो या फिर सामान्य कार्य होने का बोध होता है तो वो है जो कि साधारण होता है। लेकिन यहाँ कहा गया दो या दो से अधिक सरल वाक्य, दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजक मिलते हैं, तब उस शब्द के बीच में जो कि किंतु, वाक्य के बीच में किंतु, परंतु, और, तथा, या आदि से जुड़कर एक वाक्य बनाते हैं। तो वो उस वाक्य को है जो कि हम लोग यहाँ संयुक्त वाक्य कहते हैं। आगे इसका उदाहरण आप देखिए, उदाहरण देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मोहन स्कूल जाता है, ये आपका एक वाक्य होगा, एक साधारण वाक्य होगा। देखिए यहाँ बीच में और लगा हुआ है, और मन लगाकर पढ़ता है। मोहन स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है।
बीच में आप देखेंगे और शब्द का है जो कि इसमें संयोजक हुआ है, इसमें आकर के मिला है, तब जाकर के इसे संयुक्त वाक्य बनते हैं या बनाए जाते हैं। संयुक्त वाक्य कहने का मतलब बस आप इतना समझ लीजिए कि स्वतंत्र रूप से दो वाक्य मिले होते हैं, लेकिन उसके बीच में और, तथा, किंतु, परंतु या आदि जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, जैसे यहां सेकेंड में आप देखेंगे, आप चाय लेंगे या कॉफी। आप चाय लेंगे, ये एक वाक्य हो गया, या फिर आप कॉफी लेंगे, ये दूसरा वाक्य हो गया। तो दो वाक्य को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, ये या। थर्ड उदाहरण देखेंगे, राहुल चला गया। राहुल चला गया, ये आपका पहला वाक्य हो गया, लेकिन यहां देखिए परंतु इसे जोड़ रहा है, परंतु रास्ते से लौट आया। कहने का अर्थ यह है कि राहुल जो लड़का था वो तो चला गया, लेकिन परंतु वो है जो कि रास्ते से ही लौट आया। तो ये दो वाक्य मिल करके है जो कि आपका एक वाक्य जब बनता है, लेकिन उन दोनों को मिलाने के लिए जो कि संयोजक शब्द का प्रयोग होता है। संयोजक कौन कौन सा है, किंतु, परंतु और तथा या आदि। ठीक है, इसमें एक शब्द और आता है लेकिन, एक शब्द और आता है लेकिन। लेकिन शब्द भी आता है, जैसे राहुल चला गया लेकिन रास्ते से लौटा है, लेकिन का भी प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और आज का हमारा तीसरा जो बिंदु है या फिर तीसरा जो भेद है वो इस तरह से, मिश्र या मिश्रित वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित हो। ठीक है दोस्तों, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे अब यहां समझिए, एक उपवाक्य प्रधान होता है, ठीक है, लेकिन उसमें है जो कि एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। ठीक है, आश्रित होते हैं तब जाकर के है जो कि उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। आश्रित कहने का मतलब है कि आप देखेंगे, छवि ने बताया कि, ये आपका एक प्रधान उपवाक्य हो गया, किंतु आश्रित उपवाक्य क्या हो गया कि उस छवि ने बताया कि आज विद्यालय बंद रहेगा। कहने का मतलब है कि एक वाक्य पे दूसरा वाक्य डिपेंडेड रहे। ठीक है, कहने का अर्थ है कि आप दूसरा, अगर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि छवि ने बताया कि आज हमारा विद्यालय बंद है, या फिर छवि ने बताया कि आज हम लोग शाम में घूमने चलेंगे। ये छवि ने बताया। ठीक है, क्या बताया, जब ये दूसरा वाक्य हम लोग बोलते हैं तो उसे उस पे है जो कि आश्रित होना पड़ता है, किस पे, कि छवि ने बताया। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा देखेंगे, हम जानते हैं कि वे आज नहीं आएंगे। ठीक है, जबकि उनकी अत्यंत आवश्यकता है। यहां देखेंगे, एक प्रधान उपवाक्य तो है ही, लेकिन उसके साथ ही दो अन्य आश्रित उपवाक्य भी है। ठीक है, जब एक प्रधान उपवाक्य हो लेकिन उसके साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जब मिलते हैं, तब जाकर के उसे हम लोग मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। तीसरा देखेंगे, मोहन ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। ये जो है मोहन पूछा, ये आपका प्रधान उपवाक्य हो गया, लेकिन तुम कहाँ गए थे, ये एक है जो कि आश्रित उपवाक्य हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपको किसी तरह की कोई भी कठिनाई हो रही हो इस वीडियो में, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि हाँ, आपको कहाँ परेशानी हो रही है, ताकि मैं उसमें कुछ और अच्छे से सुधार करके आपके पास इस वीडियो को अच्छे से प्रस्तुत कर सकूं, और जहां तक सक्षम हो सके मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, तो और अब है जो कि आगे चलते हैं। जो मैंने आपको पहले शुरू स्टार्टिंग वीडियो में ही बताया था कि रचना के आधार पर पहचानने का मैं एक ट्रिक बताऊंगा। अगर आप उस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस रचना के आधार पर वाक्य को पहचानने में कभी भी चूक नहीं हो सकता।
मैंने जो पीछे बताया आप उस सब को भूल जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सिर्फ ये इतना इस वीडियो में दिए हुए लाइन को याद कर लिए तो आपका 4 नंबर आना बोर्ड एग्जाम में तय है। आपको कोई भी है जो कि रोक नहीं सकता है ये 4 नंबर लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये ट्रिक क्या है आप ये समझ लीजिए। इसमें साधारण या सरल वाक्य में क्या ट्रिक है, किसी भी बात को सीधे तरीके से बोली जाए। कहने का अर्थ है कि अगर हम लोग किसी बात को कुछ घुमाना फिराना नहीं, हाँ, मैंने खाना खा लिया, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ, राहुल खेल रहा है, राहुल पढ़ रहा है, इस तरह का जहां वाक्य आएगा वहां वो सरल वाक्य या फिर साधारण वाक्य में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद संयुक्त वाक्य को देखेंगे तो संयुक्त वाक्य में क्या दिया हुआ है, जब दो स्वतंत्र वाक्य के बीच में किंतु, परंतु, और, तथा या शब्द मिले तो वो है जो कि आपका संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है, फिर से आप एक बार समझ लीजिए कि जब कोई भी दो स्वतंत्र वाक्य है और उसके बीच में किंतु, परंतु, और, तथा या शब्द मिले तो वो आंख बंद करके आप है जो कि संयुक्त वाक्य में मार दीजिएगा। ठीक है, कहीं कहीं एक बार है जो कि गड़बड़ हो जाती है। कैसे, मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं तो गड़बड़ क्या होगी, अगर आपको ये दे दिया जाए क्वेश्चन में कि सीता और गीता दिल्ली में रहती है, तो आप वहां और देख करके जो है ना गड़बड़ा नहीं जाइएगा। ठीक है, क्योंकि वो और जो है दो वाक्य को नहीं जोड़ रहा है, वो दो शब्द को जोड़ रहा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, सीता और गीता दिल्ली में रहती है। तो सीता और गीता दिल्ली में रहती है को देख करके है जो कि संयुक्त वाक्य नहीं मार देना है। ठीक है, इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा। और एग्जामिनर जो है स्टूडेंट के साथ इसी तरह खेल जाता है और बच्चा देखता है कि अरे सर ने तो बताया था कि और शब्द जहां मिलेगा वहां संयुक्त वाक्य मार देना। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है दो वाक्य को नहीं जोड़ रहा है, ये दो शब्द को जोड़ रहा है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे तो दो शब्द को जोड़ना ये संयुक्त वाक्य की पहचान नहीं है। दो स्वतंत्र वाक्य को जोड़ना है जो कि आपका संयुक्त वाक्य की पहचान है। तो यहाँ पे आप एक बार विशेष करके ध्यान देंगे दोस्तों, तब जाकर के है जो कि आप सही से समझ पाएंगे। ऐसा नहीं हो कि हड़बड़ में गड़बड़ करके आ जाए और वहां टिक मार दें और आप ये सोचें क्या सर ने तो बताया था कि और शब्द जहां मिलेगा वहां संयुक्त वाक्य में मार देना। नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसमें है जो कि दो स्वतंत्र वाक्य के बीच में जब दो वाक्य बन रहे होंगे तब जाकर के यह संयुक्त वाक्य होगा। थर्ड है क्या, जिन वाक्यों में जब, तब, क्योंकि, क्योंकि, कि, आदि, उसके बाद है जो कि आपका है जो कि जब, तब, ये सब शब्द जब देखने को मिलेगा तो आंख बंद करके है जो कि आप मिश्र या मिश्रित वाक्य पे टिक आउट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम बता दें कि जैसे अगर हम ये लिखें यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, तो यहां देखेंगे यदि तुम यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। यहां देखेंगे यदि भी आ रहा और तो भी आ रहा, तो ऐसा वाक्य जहां मिलेगा देखेंगे कि एक उपवाक्य जो है प्रधान उपवाक्य है जो कि किसी दूसरे आश्रित उपवाक्य पे टिका हुआ है। आश्रित उपवाक्य कहने का मतलब है
कि ये अधूरा वाक्य यहाँ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये लिखा हुआ मिल जाए तो ये पूरा वाक्य हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते। कहने का मतलब है कि एक उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य पे एक आश्रित उपवाक्य टिका है। तो ये देखना है कि जिस वाक्य में जब, तब, क्योंकि, कि, यदि, तो, तथापि, यद्यपि, जब, तब, ये सब शब्द जहां मिलेगा वो मिश्रित वाक्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब जो है हमारा वीडियो यह लास्ट हो गया है, और आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा की तरह इस बार में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को यह वीडियो की जरूरत है। और आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए हम तैयार रहते हैं, और ऐसा लगता है कि यह वीडियो कोई देखने के लिए भी है। इस कारण से उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप अच्छे से इस वीडियो को समझ गए होंगे। आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आप पॉजिटिव रिस्पांस हो या नेगेटिव हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण ही है जो कि मैं इस पे और अच्छे से काम कर सकूंगा और आपके लिए नई नई तरह की वीडियोस लाता रहूंगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको अगला वीडियो है जो कि किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।